शायद वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो गई। मतलब जज साहब को लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक फैसला सुना दिया, उनके लिए सिर्फ एक केस था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी थी जो मैं हार गई। शाहीन को दाहिनी आंख से बिल्कुल नहीं दिखता। एसिड ने बाईं आंख को बिल्कुल खराब कर दिया। चेहरा डिफॉर्म हो गया। महीनों तक आईसीयू में पड़ी रही और जब वापस घर आई तो समाज वालों ने शाहीन पे ही ताना मारा। और पता है ये सब किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी ने नहीं, क्योंकि कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। यानी शाहीन पे एसिड अटैक किसी ने किया ही नहीं। इंडिया नीड्स अ लीगल रिफॉर्म। अगले कुछ एपिसोड में हम आपके लिए ऐसे मामले लेके आएंगे जिसने देश को हिला दिया, लेकिन हमारा लीगल सिस्टम नहीं हिला। एपिसोड 7, शाहीन मलिक 2009 एमबीए की स्टूडेंट से सोशल एक्टिविस्ट बनी। शाहीन मलिक का मामला भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे चर्चित एसिड अटैक मामलों में से एक है। 16 साल तक चले इस मुकदमे का अंत दिसंबर 2025 में मुख्य आरोपी के विवादास्पद बरी होने के साथ हुआ। 2009 में 22 वर्षीय शाहीन मलिक हरियाणा के पानीपत के एक कॉलेज में स्टूडेंट काउंसलर के रूप में काम कर रही थी। प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि शाहीन ने अपने बॉस यशविंदर द्वारा किए गए इनअप्रोप्रिएट ऑफर्स को ठुकरा दिया था और अपनी उपलब्धियों को लेकर प्रोफेशनल जेलसी के कारण भी उसे निशाना बनाया गया था। काम पर जाते समय उन पर सुनियोजित तरीके से एसिड से हमला किया गया। यशविंद्र की पत्नी बाला ने कथित तौर पर 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मनदीप मान और एक जुवेनाइल के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में शाहीन का चेहरा बुरी तरह से डिसफॉर्म हो गया और उसकी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हुई अत्यधिक देरी के कारण इस मामले को अक्सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल शेम के रूप में देखा किया जाता है। हमले के 4 साल बाद यानी 2013 में हरियाणा में धमकियों और लोकल पुलिस की निष्क्रियता का सामना करने के बाद मामले को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। हमले के 7 साल के बाद 2015 हमले में शामिल नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोषी ठहराया गया और उसे केवल 3 साल की सजा सुनाई गई। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उचित शिकायत दर्ज करने में 4 साल की देरी के कारण अडल्ट अक्यूज्ड के खिलाफ आरोपों को रद्द कर दिया। 24 दिसंबर 2025 को हमले के 16 साल बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 3 मुख्य अडल्ट अक्यूज्ड यशविंदर, बाला और मनदीप मान को बरी कर दिया। अपने पर्सनल स्ट्रगल के बावजूद शाहीन मलिक एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए एक एक्टिविस्ट बनकर निकली। 2021 में उन्होंने 300 से अधिक एसिड अटैक विक्टिम को मेडिकल हेल्प, लीगल हेल्प और रिहेबिलिटेशन प्रदान करने के लिए ब्रेव सोल्स फाउंडेशन की स्थापना की। कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद शाहीन ने रोते हुए कई बार कहा कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई और कोर्ट के मुताबिक ये किसी ने नहीं किया। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसे कई एपिसोड्स के लिए हमें जरूर फॉलो करें।